Hello everyone, welcome back to CSIR Net 24/7. I am your educator मेघना श्रीवास्तव. अब यहाँ पर आज हम बात करेंगे गेट में जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, इसे आपको कैसे सॉल्व करना है. एक टिप और ट्रिक हम डिसाइड करते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल की जब बात आती है, आई नो आपको थोड़ा सा डर लगता है बिकॉज न्यूमेरिकल जो है वो हमारा जो एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा हटके होता है बिकॉज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इतना सॉल्व नहीं करते हैं. लेकिन जब हम गेट का पैटर्न देखते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं ये एक अलग सेक्शन ही होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस का. अब इन क्वेश्चंस को आपको कैसे डील करना है, तो मेरे पास कुछ एक तरीका है जिससे मैं आपको बताऊं. हर क्वेश्चन के बाद कुछ ना कुछ बातें लिखी होती हैं. जैसे अगर न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपको यूजुअली फिल इन द ब्लैंक मिलेगा. मतलब क्वेश्चन लिखा होगा एंड आफ्टर द क्वेश्चन एक ब्लैंक होगा जिसमें आपको आंसर फिल करना होता है. तो मतलब आपको आंसर वहां पर टाइप करके वहां डालना होगा. अब ये जो आंसर होता है इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, आपको सिंपली लिखा रहेगा. अगर डेसिमल वाला आंसर होता है तो लिखा रहता है अप टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस. तो आप एक बात जान जाते हैं कि डेसिमल के बाद आपके कुछ डिजिट्स होंगे, कुछ लंबे नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे. तो आपको उसी अप्रोच को, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है. अगर डेसिमल का जिक्र किया इट मीन्स कि वो डेसिमल वाला आपका आंसर आएगा. इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं गेट में वो यूजुअली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. मान लेते हैं अगर आपने बायोकेमिस्ट्री को चूज किया है एक्सेल में, तो बायोकेमिस्ट्री में आप सिंपली क्वेश्चंस कैसे देखेंगे कि आपके जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे अल्फा हेलिक्स का जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो अल्फा हेलिक्स में जो पिच होता है ना, पिच होता है और पिच होता है, राइज पर रेसिड्यू होता है जिसमें नंबर ऑफ रेसिड्यूज कभी कभी पूछते हैं और कभी कभी लेंथ पूछते हैं, कभी कभी टर्न में, एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड्स होंगे ये पूछते हैं. तो उसमें सिंपल फॉर्मूलाज हमें सबको पता है, उसी सिंपल फॉर्मूला पे वो क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ भी ऐसा आंसर नहीं होता है. अब देखो जो सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया आपको अल्फा हेलिक्स का, तो ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे यूजुअली आंसर जो होता है एक होल नंबर में आंसर आएगा. 10, 20, 30 कुछ आपको एक पूरी वैल्यू आ सकती है आंसर में. इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है. फिर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है जो आपको किसी और एग्जाम में नहीं मिलता. आपको CSIR वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं देगी, लेकिन गेट के पेपर में आपको ऊपर कॉर्नर पे एक कैलकुलेटर का सेक्शन मिलता है. आप इस कैलकुलेटर का यूज करके अपना जो कैलकुलेशन है इसे बहुत ही जल्दी कम टाइम में कर सकते हैं. आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जब हम गेट का क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं तो पैटर्न और क्वेश्चंस दोनों बहुत रिपीट होते हैं. आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, और आप देखेंगे कि उसी क्वेश्चन को डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा है, बस फॉर्मूले का थोड़ा बहुत चेंजेस है. तो ये कुछ आपके ट्रिप और ट्रिक्स हैं. अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द गेट एग्जाम और आप चाहते हैं कि आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आप सही करके आओ, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये यूजुअली आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं जो कि फॉर्मूला पे आपके सीधे सीधे अप्लाई होते हैं. इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है, सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस आप अगर आपने की है तो आप वहां पर कर सकते हैं. दूसरा, आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए पेपर में और आपका टाइम सेविंग होगा. तीसरी बात, इसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. जब आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो एक ये अच्छी बात है कि आप हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है. तो कोशिश ये कीजिए कि अभी से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आप नैट टाइप क्वेश्चन को ज़रूर देखिए कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है, एंड आई एम वेरी श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को सही करके आएंगे. एंड जैसे यहाँ पर डेसिमल की भी वैल्यूज़ होती हैं तो आपको डेसिमल की वैल्यूज़ भी आपको लेकर के आना है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आंसर जो होता है आप होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल प्लेसेस को आप कम कर सकते हैं, जो कि एक बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि किस तरीके से डेसिमल को आप जो है राउंड ऑफ कर सकते हैं. तो ये राउंडिंग ऑफ और ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है बिकॉज आपको आंसर जो है वो अगर डेसिमल में पूछा है तो आपको डेसिमल में देना है, और अगर डेसिमल नहीं लिखा है इट मीन्स आपका आंसर जो है वो होल नंबर हो सकता है. तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको प्रैक्टिस के थ्रू भी समझ में आएगी. तो ऐसी और जानकारी के लिए और ऐसे और वीडियोज़ के लिए, और आपको अगर ग्रेड के लिए प्रिपेयर करना है तो हम गेट के लिए भी आपके लिए कुछ ना कुछ अपलोड करते हैं. जैसे अभी जस्ट ही हमने मैराथन लिया था, तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है और ज़रूर अपना फीडबैक देना है इन द कमेंट सेक्शन. मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच.